हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है ऑडिटिंग। पीएसपीसीएल और यूजीसी नेट के लिए ये टॉपिक रेलेवेंट रहने वाला है। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑडिटिंग के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री गेव रिकॉग्निशन टू ऑडिटिंग फर्स्ट इन द कंपनीज एक्ट? पहली बार कंपनीज एक्ट को किसने रिकॉग्नाइज किया? इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिटिंग इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडिट। व्हेन द ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट वाज मेड कंपल्सरी इन इंडिया? इंडिया में कंपनी ऑडिट को कंपल्सरी कब किया गया? 1914। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इन इंडिया फॉलो द एजुकेशन ऑफ अकाउंटेंसी फर्स्ट? गवर्नमेंट ऑफ मुंबई। मुंबई की गवर्नमेंट ने सबसे पहले अकाउंटेंसी की एजुकेशन को फॉलो किया। When the Chartered Accountant Act of India was made? 1949. Chartered Accountants of India means ICAI. अगर कोई आपको इसकी फुल फॉर्म पूछे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो The Institute of Chartered Accountants of India. When the audit of the company account was made compulsory in England? 1844. हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि फर्स्ट टाइम कहाँ पे इन्होंने कंपल्सरी किया था? इंग्लैंड में किया था। तो कब किया था? 1844 में। चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट कब बना था? 1949। और पहली बार इंडिया में किसने फॉलो किया था? मुंबई सिटी। When the Institute of Chartered Accountants of India was established? 1st July 1949. When the double entry system was invented? 1494. The principle of double entry bookkeeping system published by Lucas Pacioli. Lucas Pacioli इन्होंने क्या किया था? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पब्लिश किया था। ऑडिटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु कैन बी एन ऑडिटर? चार्टर्ड अकाउंटेंट। द फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर इज to examine the arithmetical accuracy of the accounts, just like total सही है या नहीं। arithmetical accuracy, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है, ये सब किस में आ जाता है? arithmetical accuracy में आ जाता है। to detect and prevent the errors, अगर कोई एरर है तो उसे डिटेक्ट करना और जो कंसर्न फर्म है उसे बताना कि इसे प्रिवेंट कैसे किया जाता है। अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसे डिटेक्ट और प्रिवेंट करना। सो आंसर आ जाएगा डी, ऑल द अबव। ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, नॉट अ ब्लड हाउंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। डिसीजन वॉज गिवन इन केस ऑफ किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी 1896। चार्टेड अकाउंटेंट्स आर प्रोफेशनल ऑडिटर. An auditor should be fearless, honest and tactful. An auditor should have tactfulness, honesty और morality. Morality by birth आती है, यानी कि जब से हम पैदा हुए हैं तब तक किस माहौल में रहे हैं, हमें क्या शिक्षा मिली है, हम क्या सोचते हैं, वो सब किस में आ जाता है? morality में आ जाता है। An auditor should not be suspicious. ऐसा नहीं है कि खुद ऑडिटर पे ही शक कर रहे हैं और वही हमें चेकिंग करने के लिए हमारी कंपनी में आ रहा है तो हम उसे ऑडिटर नहीं मानेंगे। सबसे पहले उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे। टेक्निकल नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग इज एक्वायर्ड। अगर हम इसकी नॉलेज एक्वायर करते हैं ऑडिटिंग की, तभी हमें वो नॉलेज मिलती है, बाय बर्थ हमें नहीं मिलती। हाई मॉरल करेक्टर ऑफ एन ऑडिटर इज बॉर्न क्वालिटीज। वही हम जो बाय बर्थ सीखते हैं, धीरे धीरे जिस माहौल में रहते हैं वो आ जाएगा। ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी इज नाउ रीनेम्ड एज ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, AASB। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICAI 35. ICAI is a autonomous body
Head office of ICAI is situated at Delhi. International Federation of Accounts was set up in 1977. Auditing Practicing Committee was set up in 1982. Auditing Practice Committee was established by ICAI. Basic principles governing and auditing are described in. ऑडिटिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो किस में दिए हैं? AAS1. AAS1 means Auditing and Assurance Standards. Standards auditing practices related by objective and scope of audit of financial statement is AAS2. फर्स्ट में तो क्या बता दिया हमें? प्रिंसिपल्स बता दिए और इसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव और स्कोप बता दिया. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसीडर फ्रॉड एंड एरर इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सबसे पहले उसके प्रिंसिपल्स, फिर ऑब्जेक्टिव और स्कोप, और फोर्थ नंबर पे इन्होंने बता दिया कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड और एरर्स को कंसीडर करना, देखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये दोनों चीजें हैं या नहीं हैं. फेलो मेंबर्स ऑफ ICAI कैन राइट FCA. ऑडिटिंग इज रिलेटेड विद अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और एथिक्स. ऑडिटिंग कैन बी डिफाइंड एज एन independent examination of books of accounts. Auditor examines and verifies the financial records. Under which act audit is compulsory? Indian Companies Act 1956. ये पहले का अकाउंट था, अब हो चुका है 2013. इसमें न्यू अमेंडमेंट टाइम टू टाइम आ रही हैं. सो आपको अगर ऑप्शन में 1956 दिया है और 2013 नहीं दिया है तो आप 1956 को ही टिक करोगे. अदरवाइज नया जो एक्ट आया है वो है 2013. द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज टू एग्जिबिट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द अंडरटेकिंग. कंपनी जो अपने बिजनेस को फॉलो कर रही है, क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी में कुछ और चल रहा है और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो कुछ और दिखा रही है. इसलिए ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्ट है टू एग्जिबिट अ ट्रू एंड फेयर व्यू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ द ऑडिटर. ऑडिटर का फंक्शन क्या है? एग्जामिन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, डिटेक्ट और प्रिवेंट एरर्स, डिटेक्ट और प्रिवेंट फ्रॉड्स. ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऊपर हम इसे कर चुके हैं. प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग. प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज सेकेंडरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग. सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस. क्योंकि प्राइमरी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? एग्जामिन द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स और उस पर अपना ओपिनियन फाइल करना. सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में आ जाएगा डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर प्लस डिटेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड. Where bookkeeping ends, there accountancy begins. Accountancy begins where bookkeeping ends. Auditing begins where accountancy ends. जैसे ही हम अकाउंट्स खत्म कर देते हैं, बना लेते हैं कंप्लीट उन्हें, इसके बाद ही उनका ऑडिट होता है. Where investigation begins, there auditing ends. ऑडिट जब खत्म हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है. For every business, accountancy is necessity. If in an auditor, the knowledge of bookkeeping and accountancy is acquired knowledge. By birth उसे ये knowledge नहीं मिलती. For a retailer, auditing is luxury. To examine the books of accounts is the primary objective of the auditing. Verification of annual statement is the primary object. To render suggestions to the manager is the
secondary object of the auditor. Protection from evasion of tax is social. ताकि हम देखिए, हम जैसे ही ऑडिट करते हैं तो अगर हमें पता लगता है कि कंपनी टैक्स इवेड कर रही है तो ये हम सोशली काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर फर्म के लिए नहीं कर रहे हैं, तो ये आ जाएगी सोशल. प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इज ऑल्सो अ सोशल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग. फॉर रिलायंस कंपनी ऑडिटिंग इज नेसेसिटी. फॉर एवरी बिजनेस अकाउंटेंसी इज necessity. For a better shopkeeper, auditing is luxury. Generally, auditing is not necessary for small scale trading business because its proprietor has full control on it. देखिए, ऑडिटिंग की जरूरत कहाँ पे पड़ती है? जब बिजनेस की बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती है या फिर बहुत बड़ा बिजनेस है तो उसके बहुत सारे अलग अलग एरियाज हैं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है और अदर डिपार्टमेंट्स हैं. तो उस केस में ऑडिटिंग नेसेसरी हो जाता है. लेकिन स्मॉल स्केल पे जो बिजनेस होता है उसमें एक ही प्रोप्राइटर होता है जिसके हाथ में पूरा कंट्रोल होता है. ऑडिट ऑफ पब्लिक कंपनी इज कंपल्सरी. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 55 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो हमने बहुत ही कम समय में कंप्लीट किए हैं. सो नेक्स्ट 55 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सो थैंक यू फॉर नाउ.